वेलकम टू नरेंद्र इंग्लिश क्लासेस। मैं आज आपके सामने एक इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसमें आप समझेंगे कि हमारे ग्रामर की जो मेन फैमिली है, जिनके द्वारा हमारे ग्रामर का बेस होता है, जिस पर पूरी हमारी ग्रामर डिपेंड होती है, पूरा वाक्य पूरा सेंटेंस डिपेंड होता है। तो आज हम उसी को सीखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि आप जानते ही हैं कि स्पीच मतलब कन्वर्सेशन, हमारे द्वारा कही गई बात, वो क्या है? कन्वर्सेशन। और वो क्या है? एक स्पीच है। और पार्ट क्या है? भाग, यानी कि स्पीच के भाग जो होते हैं। तो उन भाग को हमें आज जानना है कि वो भाग कौन से हैं जिनसे हमारे एक वाक्य पूरा तैयार होता है। आइए देखते हैं। हमारा ये 8 पॉइंट्स हैं। इन 8 पॉइंट्स को मिलाकर ही हमारा एक वाक्य बनता है। जब तक ये 8 पॉइंट्स हमारे वाक्य में इंक्लूड नहीं होते, हमारा वाक्य अधूरा रहता है, हमारा वाक्य पूरा नहीं होता है। जैसे कि सबसे पहले हमारा आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। अब ये हमारी क्या है? सब चीज़ें ये हमारी कहलाती हैं फैमिली ऑफ द ग्रामर। ये हमारी क्या? ग्रामर की फैमिली कहलाती है। जितनी भी ये सब चीज़ें हमारी ग्रामर की फैमिली कहलाती है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है हमारा नाउन। इनके जो पार्ट्स हैं अलग अलग, आज हम इसके बारे में जानेंगे कि नाउन है क्या चीज़। हम इस्तेमाल जब सेंटेंस बनाते हैं तो उस सेंटेंस में नाउन का बेसिकली रोल क्या होता है, वो क्या अदा करता है, वो अपना रोल अदा क्या करता है, कहाँ हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम जानेंगे आज नाउन। सबसे पहला पॉइंट हमारा नाउन यानी कि संज्ञा। हिंदी में आपने जैसे कि पढ़ा होगा कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि नेम ऑफ ए पर्सन यानी किसी व्यक्ति का नाम, ए थिंग कोई चीज, एन एनिमल कोई प्राणी हो या कोई भी जानवर हो, या कोई स्थान का नाम। यानी कि हम कह सकते हैं कोई भी एक नाम जिसे हम जो कोई भी किसी चीज का नाम हो, वो हमारा क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है, एक संज्ञा कहलाती है। जैसे राम क्या है? एक नाउन है। बुक भी एक क्या है? हमारे सामने यदि कोई किताब रखी हुई है तो वो क्या है? एक नाउन है। और मुर्दाबाद, यदि किसी स्थान का नाम है, मुर्दाबाद है, रामपुर है, बरेली है, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हमारे सामने अगर कोई भी नाम है तो वो हमारा क्या है? एक नाउन कहलाता है। अब आपने समझा जैसे कि नाउन हमारा ये तीनों चीजों से बिल्कुल, जो कोई भी एक नाम होता है वो हमारा एक नाउन कहलाता है। उसी प्रकार से जैसे हमने एक सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं कि राम इज ए गुड बॉय। हमने लिखा कि राम इज अ गुड बॉय। तो राम क्या है? इसमें हमारा ये राम जो है वो क्या है? एक नाउन है। हम इसका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? नाउन के रूप में कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है। तो ये हमारा राम क्या हुआ? एक नाउन हुआ। अगला पॉइंट आता है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम। सर्वनाम मतलब संज्ञा के बदले में बोले गए वो वाक्य, संज्ञा के बदले गए वो शब्द हमारा सर्वनाम कहलाता है। जो संज्ञा के बदले में बोला गया वो हमारा कहलाता है सर्वनाम, जिसे हम कहते हैं प्रोनाउन। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ही, शी, यू, वी, दे, etc, ये सब हमारे क्या है? सर्वनाम, आई मीन प्रोनाउन है। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया था कि राम इज अ गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। राम क्या है? एक लड़का है। और राम क्या है? एक नाम है। तो नाम हमने इस्तेमाल करा, यदि उसका हम नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज में ला रहे हैं, तो वो क्या है? हमारा नाउन है। और अगर हम इस राम को हटा करके हम यहां लिख देंगे ही इज ए गुड बॉय, तो वो ही का इस्तेमाल हमने जो किया, इस ही का इस्तेमाल किसके नाम के जगह पर किया? हमने किसके प्लेस पे किया? राम की जगह पे इस्तेमाल किया। तो वो हमारा बन गया प्रोनाउन। जैसे कि हमने यहाँ पहले लिखा था राम इज अ गुड बॉय, किंतु हम राम ना कह करके हमने उसकी जगह हम कहते हैं कि ही इज अ गुड बॉय। तो राम की जगह हमने इस्तेमाल किया ही, तो वो हमारा बन चुका है प्रोनाउन, आई मीन सर्वनाम। हमारा अगला है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? डेस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। जो भी विशेषण यानी कि एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन का विश्लेषण यानी कि विशेषण उसके बारे में बताता है, नाउन और प्रोनाउन की प्रशंसा करता है, उसके बारे में कुछ उसके गुण और अवगुणों को बताता है, वो हमारा कहलाता है एडजेक्टिव। जैसे कि गुड, मच,
स्वीट, ये क्या है सर, हमारे एडजेक्टिव हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। तो ही क्या प्रोनाउन था, अगर मैं इसकी जगह राम कह देता हूं कि राम इज अ गुड बॉय, तो यहां पर हमारा एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव हमारा गुड। और गुड क्या कह रहा है, हमारा सब्जेक्टिव है, क्योंकि गुड क्या बता रहा है, वो राम का बारे में बता रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। राम क्या, यहाँ पर गुड हमें क्या बता रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है, वो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। ऐसे ही मच, मच आता है, स्वीट आता है, ये सब हमारे क्या है, एडजेक्टिव हैं जो हमारे नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। अगला हमारा आता है वर्ब। वर्ब मतलब होता है क्रिया, मुख्य क्रिया। हम कोई सेंटेंस जब भी कोई वाक्य बनाते हैं तो उसकी कोई ना कोई क्रिया होती है, मुख्य क्रिया होती है। जैसे कि ये क्या शोज एक्शन दिखाता है, हमारा एक्शन जो हमारी, जो हम कार्यकलाप कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं उसको दर्शाता है। जैसे कि कम, गो, वर्क, सी, गिव। हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए हमने कम लगा, सबसे पहले कम ही ले लेते हैं, ही कम हियर, ही कम हियर, वह, ही कम्स हियर, सॉरी, ही कम्स हियर, वह यहाँ आता है। तो यहाँ क्या, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, और कम्स जो हमारे कम्स जो लगा हुआ वो हमारा क्या है, मुख्य वर्ब है, यानी कि मेन वर्ब है, वो हमारा काम कर रही है, यहाँ मुख्य क्रिया का काम कर रही है। तो कम्स क्या है, वह यहाँ आता है, जाता है, खाता है, पीता है, ये जितनी भी सब चीजें क्या है, क्रियाएं हैं जो हमारे मेन वर्ब का काम करती है। नेक्स्ट एडवर्ब, क्रिया विश्लेषण। क्रिया विश्लेषण जैसे कि क्रिया, ये एडवर्ब जो होता है इसका कार्य होता है मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। यहां पर एडजेक्टिव ने क्या किया, नाउन और प्रोनाउन को विशेषण दिया। ऐसे ही एडवर्ब का काम जो होता है वो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इनकी विशेषता बताना होता है। वो नाउन और प्रोनाउन को छोड़ दो, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके जो विशेष उनकी बाकी की जो है ये विशेषता बताती है, उनके बारे में बताती है, मॉडिफाई करती है, मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब के बारे में बताती है, तो वह हमारी कहलाती है एडवर्ब। क्रिया विश्लेषण जैसे कि हैप्पीली, ब्राइटली, लाउडली, वेरी, इटीसी। जैसे हमने कहा ही इज वेरी ब्राइटली स्टूडेंट, वह क्या है, बहुत ही क्या है, बहुत ही उज्जवल छात्र है। लाउडली, ही इज स्पीक लाउडली, ही इज स्पीक लाउडली, लाउडली क्या है, क्या बता रहा है, लाउडली, ही स्पीक लाउडली, वह जोर से चिल्ला रहा है। ही इज क्राइंग लाउडली, ही स्पीक लाउडली, वो क्या जोर से बोल रहा है, जोर से चिल्ला रहा है। तो लाउडली क्या काम कर रहा है, लाउडली स्पीक यानी कि वर्ब के बारे में बता रहा है, स्पीक कार्य का हो रहा है, वर्ब यानी कि स्पीक, स्पीच बोल रहा है, यानी कि कोई का बोल रहा है, वो तो उसके बारे में उसकी बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि कोई जोर से बोल रहा है। मैंने कहा जैसे कि राम स्पीक्स लाउडली, राम जोर से बोलता है, राम स्पीक्स लाउडली। तो राम तो सब्जेक्ट हो गया, नाउन है हमारा राम, और क्या कर रहा है, स्पीक, स्पीक मैंने बोल रहा है, स्पीक अपना बोल रहा है, तो वो क्या हो गया, हमारी मेन वर्ब हो गई। और लाउडली क्या कर रहा है, वो स्पीक के बारे में बता रहा है, ना कि नाउन के बारे में। तो लाउडली, लाउडली ने क्या करा, स्पीक यानी कि वो जोर से बोल रहा, बोल तो रहा है किंतु जोर से बोल रहा है। तो लाउडली वहां वर्क कर रही है किस चीज का, वर्ब के बारे में बता रही है, तो वह हमारा कहलाता है एडवर्ब। वेरी ले लेते हैं, हमने कहा ही रन फास्ट, वेरी फास्ट, सॉरी, ही रन वेरी फास्ट, वह तेज दौड़ता है, ही रन वेरी फास्ट, तो ही रन्स वेरी फास्ट। वेरी ने काम क्या किया, फास्ट यानी तेजी से दौड़ने का काम। नहीं, एक तो कह रहा ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, और इसने कहा कि ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है। तो वह बहुत किसके लिए बारे में, वर्ब के बारे में विशेषता बता रही। वेरी ने क्या काम करा, वर्ब को, वर्ब की विशेषता बताई, यानी वर्ब बता, वर्ब के बारे में बता रहा है कि ये तेज दौड़ता है। तो हमारा क्या कहलाता है, वो एडवर्ब कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारी प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस मतलब संबंधवाचक, जहां हम संबंध जोड़ने का काम करते हैं, वो हमारी प्रीपोजिशंस करती हैं। जैसे कि एट का प्रयोग, ऑन का प्रयोग, इन, फ्रॉम, विद, अबाउट। जैसे मैंने बताया कि मैं डबल लिख दिया, सॉरी, कि इन के ही इज इन द रूम, ही इज इन द रूम, वह क्या है, कमरे में है। ही इज
इनटू द वाटर, वह पानी में है। ही इज सॉरी ऑफ ले लेते हैं, टू ले लेते हैं, फ्रॉम का विद हो गया। ही इज कम विद मी, वह मेरे साथ आता है। तो वो क्या है, हमारे दूसरे के साथ जोड़ने का काम जो करता है हमारा प्रीपोजिशन यानी संबंधवाचक होता है। नेक्स्ट आता है कंजक्शन यानी संयोजक। जैसे कह रहा है ज्वाइंस वर्ड सेंटेंसेस पैरास, जो पैरास को और वर्ड्स को हमारे जोड़ने का काम करता है वो हमारा काम करता है कंजक्शन, जिसे हम कनेक्टर भी बोलते हैं। जैसे कि एंड है, दैट है, और है, व्हाट है, बिकॉज, ये सब क्या करते हैं, सब ये दो सेंटेंस को, दो वाक्यों को, दो वर्ड्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने देखा होगा, जब हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आपस में जोड़ते हैं कनेक्टर का इस्तेमाल हम करते हैं। उसमें हम लगाते हैं कि जैसे सपोज करो ही सेड, उसने कहा, किससे, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, और उसने मुझसे क्या कहा, उसने कहा कि ही विल गो टू मार्केट टुमारो, वह कल मार्केट जाएगा। अब जो रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को जो जोड़ने का काम करा वो किसने करा, हम वो कनेक्टर के रूप में दैट का प्रयोग कर लेते हैं। ऐसे ही एंड भी काम करता है, और का भी वही वर्ग होता है, बट, बिकॉज, सब ये हमारे जो है जोड़ने का कार्य करते हैं। इंटरजेक्शन विस्मय बोधक, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में विस्मय बोधक, जैसे कि एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जो हमारे मन के भाव हैं उनको प्रकट करता है, हमारे जो मन के अंदर के भाव होते हैं उसको प्रकट करता है। उससे हमारा पता चलता है कि हमारे मन में हमारी जो बोल भाषा है, हम उस समय हमारे मन की क्या चल रहा उसके बोलने से प्रकट हो जाता है। जैसे कि अलास, हुर्रे, ओ, ईटीसी, ये सब क्या है, हमारे मन के भाव। जब हम सब कुछ दुख प्रकट करते हैं अपने अंदर से, तो वो क्या बताता है, हमने अलास, हिज फादर डाइड, उसके पिता मर गए। हमने क्या करा, अलास हमें इंडिकेट कराता है, अलास से हम इंडिकेट करा रहे हैं कि दुख प्रकट कर रहे हैं। तो उसने बताया अलास, हिज फादर इज डाइड, उसके पिता मर चुके हैं। हुर्रे, दूसरा आता है हमारा हुर्रे, हुर्रे, आई हैव वॉन द मैच, हुर्रे, उसने क्या नहीं किया, हमें प्रसन्नता का महसूस हो रही है, अंदर प्रसन्नता महसूस हो रही है, तो हमने लगाया हुर्रे कि आई हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। ओ का इस्तेमाल करते हो, ओ आई सी, मुझे नहीं पता था ये काम हो गया, ईटीसी। इस तरह के और भी वर्ड से जो हम इस्तेमाल करते हैं, हमने क्या देखा होगा, आपने OMG को बोलते हैं, OMG में अगर शॉर्ट फॉर्म में हमने OMG कह दिया, अगर कहेंगे ओ माई गॉड, ओ का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो हमारा ओ माई गॉड OMG होता है। तो हम जैसे कोई भी चीज़, अगर हमारे सामने कोई चीज़ ऐसा अचानक कोई चीज़ ऐसा एक्सप्रेस वैसे बन जाती है, तो हम कहते हैं ओ माई गॉड, ये हमारे सामने ये चीज़, नई चीज़ आई, अरे ओ माई गॉड, हमें तो पता ही नहीं था ये काम ऐसा हो गया। तो हम ऐसे मन के भाव को जो एक्सप्रेस करते हैं वो हमारा सारे कहलाते हैं इंटरजेक्शन। तो आज हमने सब पढ़ा फैमिली का कार्य, जो हमारी जो ग्रामर की फैमिली है वो ये सब इन पे बेस होता है, इन पर सारा काम हमारा इनके बेस, जो भी अगर कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो हम इन आर्ट का प्रयोग करके ही हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छे से अच्छे टॉपिक पे नए नए वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। 13 मिनट।